हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं कि वर्क परमिट क्या होता है, उसके टाइप कौन से होते हैं और उसका इम्पोर्टेंट क्या है। फर्स्ट देखते हैं कंसेप्ट ऑफ द वर्क परमिट। A permit to work system is a formal written system used to control a certain type of the work that are the potential hazardous. A permit to the work is a document which specify the work to be done and precaution to be taken. Permit to the work from an essential part of the safety system of the work for many maintenance activity. Permit to work system is an integral part of the safe system of the work and can assist in management of the work activity, including non-routine work. This system allows the occupier, PTW authority, then PTW users to communicate hazards involved in the work activities to enable the safe execution of the on-site. इसका मतलब ये होता है कि जो कुछ है वर्क परमिट, उसको हम ये भी बोलते हैं कि PTW, दैट मीन्स परमिट टू द वर्क सिस्टम। परमिट टू वर्क मतलब क्या होता है, एक हैंड रिटन सिस्टम होती है जिसमें एक ऑथराइज स्टाफ, एक ऑथराइज पर्सन हमें कोई भी काम करने की इजाज़त देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई हाइट पर जाके कुछ काम करना है तो आपको पहले सेफ्टी ऑफिसर का एक वर्क परमिट चाहिए होगा। अगर आपको कुछ इलेक्ट्रिकल का काम करना है तो भी आपको एक वर्क परमिट चाहिए होगा। ठीक है, आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आई होंगी कि वर्क परमिट क्या होता है। और अब हम देखते हैं कि वर्क परमिट इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, अगर आपको कोई इलेक्ट्रिकल का काम करना है तो आपको एक फॉर्म है, उसके ऊपर एक साइन चाहिए होगी। किसकी साइन चाहिए होगी? एक सेफ्टी ऑफिसर के साइन चाहिए होगी। मतलब जो सेफ्टी ऑफिसर है वो आपको क्या करेगा, वर्क करने के लिए परमिशन देगा। ठीक है, तो इसमें उस फॉर्म में क्या क्या होता है, उस फॉर्म में आपका नाम वगैरह होता है, फिर उस फॉर्म में आपका जॉब का डिस्क्रिप्शन होता है कि आपको क्या काम करना है। देन प्रिकॉशन टू बी डन, आपको कौन कौन से प्रिकॉशन लेने हैं। अब आपको इलेक्ट्रिकल का काम करना है, हाँ, आप सबको मालूम है कि इलेक्ट्रिकल का काम करने के लिए कौन कौन सी PPE रिक्वायर्ड है। पहले तो आपको सेफ्टी हेलमेट चाहिए। आपको इलेक्ट्रिकल का काम करना है इसलिए आपके पास इंसुलेटेड स्टूल्स चाहिए, आपके पास ग्लोव्स चाहिए, आपके पास सेफ्टी गॉगल चाहिए। अगर आपके पास इसमें से एक भी इक्विपमेंट नहीं है तो फिर वो सेफ्टी ऑफिसर आपको बोलेगा कि पहले जाओ और ये जो इक्विपमेंट इस पे लिस्ट में है वो सब लाओ, फिर आपको उसकी काम करने की परमिशन मिलेंगी। दैट मीन्स वर्क परमिट इम्पोर्टेंट क्यों है। हम देखते हैं कि इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्सीडेंट टेक प्लेस होते हैं। तो वर्क परमिट का मेन रोल क्या है कि टू रिड्यूस द एक्सीडेंट एंड द रिस्क असेसमेंट। आपको एक्सीडेंट कम करना है, रिस्क असेसमेंट करनी है, इसलिए वर्क परमिट बहुत इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आई होंगी कि वर्क परमिट क्या होता है। देन नेक्स्ट वन, जो भी वर्क है उसमें उसको 3 कैटेगरीज में इन्हें इन्वॉल्व किया हुआ है। फर्स्ट वन ऑपरेशन, सेकंड वन इक्विपमेंट, थर्ड वन हजार्डस एरिया। अब ऑपरेशन में क्या क्या इन्वॉल्व है कि वर्किंग एट द हाइट, देन वेल्डिंग, कटिंग, इक्विपमेंट रिमूवल, पाइप ब्रेकिंग, लाइन ब्रेकिंग, वेस्ट डिस्पोजल, ये सब इंक्लूड है ऑपरेशन में। नेक्स्ट वन इक्विपमेंट, इन विच इन्वॉल्व इलेक्ट्रिकल वर्क, क्रेन, देन हाइड्रोलिक लिफ्टिंग मशीन, हाइड्रेंट सिस्टम, ये सब इक्विपमेंट में इन्वॉल्व है। और नेक्स्ट वन हजार्डस एरिया, हजार्डस एरिया इन विच इंक्लूड एक्सप्लोजन, फ्लेमेबल, करेजिव, रेडियो एक्टिव एंड टॉक्सिक एटमोसफेयर। नेक्स्ट वन, अब वर्क परमिट है, जो परमिट टू वर्क है PTW जो सिस्टम है, उसके फीचर्स क्या क्या है।
फर्स्ट वन हजार्ड एंड रिस्क असेसमेंट, जो मैंने आपको बताया था कि वर्क परमिट नेसेसरी क्यों है, जो भी इंडस्ट्री में एक्सीडेंट टेक प्लेस होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए और रिस्क असेसमेंट करने के लिए। सेकंड वन कि उसमें जो वर्क परमिट होता है, जो कुछ डॉक्यूमेंट होता है, उसमें एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहती है, उसके बाद उसके इंस्ट्रक्शन होते हैं, देन toolbox signed by the all workers, then the परमिट इशू, एक्सटेंशन, विड्रॉ डिटेल्स, मतलब जो आपका परमिट लेटर है वो कब इशू हुआ था, उसका एक्सटेंशन क्या है, विड्रॉ कब हुआ था, कब होगा, ये सब डिटेल्स रहते हैं। देन द सिग्नेचर एंड नेम, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द जॉब, देन द इक्विपमेंट एंड टूल यूज़, जो भी आप कुछ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करने वाले हैं, ये सब बातें वर्क परमिट का जो फॉर्म होता है जिसकी परमिशन एक ऑथोराइज स्टाफ देता है, दैट मीन्स एक सेफ्टी ऑफिसर देता है, ये सब बातें उस फॉर्म में इंक्लूड होती हैं। अब हम देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ वर्क परमिट, कि PTW के टाइप्स कौन कौन से हैं। The types of the work for which PTW system shall be applied including the maintenance, repair, inspection, testing, then construction, dismantling, modification, cleaning। अब ये जो टाइप्स है PTW दैट मीन्स परमिट टू वर्क के जो टाइप्स है, 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन कोल्ड वर्क सिस्टम, सेकंड वन हॉट वर्क सिस्टम एंड लास्ट वन हाइट रिस्क। अब जो ये टाइप्स है वो हजार्डस पर डिपेंड है, ओके। जो हजार्डस, अकॉर्डिंग टू हजार्डस इसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है, इन विच फर्स्ट वन कोल्ड वर्क परमिट, इन विच इंक्लूड द वर्क दैट डज नॉट इन्वॉल्व एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द हॉट वर्क। इसमें कोल्ड वर्क सिस्टम में और कोल्ड वर्क परमिट में जिससे आग लग सकती है, मतलब जो भी हॉट वर्क है वो जो कुछ भी है वो सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं है, सब कोल्ड वर्क इन्वॉल्व है। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल जो भी कुछ रूटीन मेंटेनेंस होता है, इंस्पेक्शन होता है, हैंड्स टूल होता है, ये सब किस में इन्वॉल्व है, कोल्ड वर्क परमिट में इन्वॉल्व है। और कोल्ड वर्क परमिट को ब्लू कलर से इंडिकेट किया जाता है। सेकंड वन हॉट वर्क परमिट, and the hot work permit is indicated by the red color, okay, or in which involve the all those activity related to the hot work। जो भी कुछ एक्टिविटी रिलेटेड टू हॉट वर्क है सब इन्वॉल्व होता है हॉट वर्क परमिट में। फॉर एग्जांपल एक्सप्लोजन है, कहीं कुछ स्पार्क हो जाता है, फिर वेल्डिंग है, ये सब एक्टिविटी हॉट वर्क परमिट में इन्वॉल्व होता है। देन लास्ट वन हाइट रिस्क, जो हाइट रिस्क है वो ऑरेंज कलर से इंडिकेट होती है। फॉर एग्जांपल हेवी लिफ्टिंग, देन स्टॉकिंग, ये सब जो है ये हाइट रिस्क में इन्वॉल्व होता है। हाइट रिस्क मतलब अगर आपको कुछ हाइट पे जाके कुछ काम करना है तो भी आपको वर्क परमिट की ज़रूरत है। देन एलिमेंट ऑफ द वर्क परमिट सिस्टम, फर्स्ट वन इशू, it means the pre-job check, description of the work to be carried out, description of the plant location, assessment of the hazards and identification of the control। इशू में क्या होता है कि जो भी कुछ वर्क करना है उसका डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली रहता है, उसके बाद किस जगह पे, किस लोकेशन पे आप काम करने वाले हैं उस जगह का भी नाम मेंशन होता है। देन रिसिप्ट, इट मीन्स हैंड ओवर टू परमिट, देन वर्क कैन स्टार्ट नाउ, वर्कर साइन टू से एक्सेप्ट द कंट्रोल, प्लांट इज नाउ अंडर द कंट्रोल ऑफ। इसमें क्या होता है कि रिसिप्ट मीन्स क्या, जब आपको रिसिप्ट मिलती है उसका मतलब क्या होता है कि आपको अब एक एथोराइज फैकल्टी से उस काम को करने के लिए परमिशन मिल गई है, अब आप वो काम कर सकते हैं। थर्ड वन क्लियरेंस, इट मीन्स hand back to permit, worker signed to say that they have left the job site, equipment can restart। अब उसका काम ख़त्म हो जाता है, वो क्या करता है कि जो भी कुछ परमिट है वो
हैंड बैक दे देता है, वो वापस कर देता है, और उसको उस साइन के साथ को क्या करता है, वो जॉब क्या करता है, लेफ्ट कर देता है। अगर कुछ इमरजेंसी वगैरह आ गई है फिर भी वो जॉब क्या कर देता है, लेफ्ट कर देता है। देन नेक्स्ट वन, कैंसिलेशन। Authorized person accept the plant back and can remove the isolation. Plant is now returned to the control of the site. अब कैंसिलेशन क्या होता है, जब क्लियरेंस हो जाता है तो ऑथोराइज पर्सन क्या करता है, जो प्लांट है वो अपने पास वापस ले लेता है, और जो वो वर्क परमिट हो वो कैंसिल हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वैलिडिटी ऑफ द वर्क परमिट। वैलिडिटी क्या होती है वर्क परमिट की। फर्स्ट वन, हॉट वर्क परमिट। हॉट वर्क परमिट इज वैलिड फॉर द 24 आवर्स इफ देयर इज नो चेंज हैपन इन 24 आवर्स। हॉट वर्क परमिट होता है 24 आवर्स के लिए वैलिड होता है। अगर उसमें 24 आवर में कोई चेंज नहीं आया तो। नेक्स्ट वन, कोल्ड वर्क परमिट। कोल्ड वर्क परमिट 3 to 7 डे के लिए वैलिड होता है। अगर 3 और 7 डेज में कोई प्रॉब्लम वगैरह अगर ऑकर नहीं हुई तो। देन हाई रिस्क असेसमेंट। हाई रिस्क असेसमेंट सिंगल वर्क के लिए होता है सिर्फ। अगर कोई नया वर्क करना है तो फिर से आपको एक वर्क परमिट लगेगा। देन हाइट वर्क परमिट। वर्कर एट द हाइट एज बिगिनिंग एटलीस्ट 2 मीटर हाइट अबाउ द ग्राउंड लेवल। हाई वर्क परमिट के लिए अगर आपको किसी हाइट पर जाके काम करना है तो एटलीस्ट उसकी हाइट मिनिमम 2 मीटर अबाउ द ग्राउंड लेवल होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और केमिकल इंजीनियरिंग के नए वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।